सतगुरु नानक परगटया, मिट धुंध जग चानन होआ, ज्यों कर सूरज निकलया, तावर छपे अंधेर पलोआ। सतगुरु नानक परगटया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुर एकेडमी। आई एम गुरजीत कौर। आज 13 नवंबर 2020 है। आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है। मैं आप सबको गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर बहुत सारी बधाई देती हूँ और परमात्मा से प्रेयर करती हूँ कि गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को हम अपनी लाइफ में अच्छे से फॉलो कर पाएं और प्रैक्टिकली उसको फॉलो कर पाएं। तो आज हम खास बात करेंगे सिख हिस्ट्री की स्पेशल सीरीज पर, जिसमें गुरु नानक देव जी और उनकी ट्रेवल्स की बात करेंगे। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे और उनके द्वारा जो है पंजाब में जब बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी, उनको दूर करने के लिए जो है लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए एक नई आइडियोलॉजी की शुरुआत की गई, जिसको हम सिख धर्म कहते हैं। और ये आइडियोलॉजी आने वाले टाइम में गुरु नानक देव जी के बाद और 9 गुरुओं ने इसको फॉलो किया और आज के समय में हम इन सभी आइडियोलॉजीज को, सभी शिक्षाओं को गुरु ग्रंथ साहिब जी में फॉलो करते हैं। और आज के समय में गुरु ग्रंथ साहिब जी यानी कि सिखों के नेक्स्ट गुरु जो हैं आज फॉलो किए जाते हैं। तो आज हम गुरु नानक देव जी की अर्ली लाइफ को पढ़ेंगे और उनके द्वारा जो है इस समाज के सुधार के लिए कहाँ कहाँ यात्राएं की गई उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी राय भोई नामक गांव में हुआ था, जिसको आजकल हम ननकाना साहिब कहते हैं, और ये पाकिस्तान के जिला शेखुपुरा में स्थित है। अब इतिहासकारों में इनके जन्म के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। जैसे कि भाई बाले की जन्म साखी में गुरु नानक देव जी का जन्म कत्तक सुदी की 15 संवत 1526 को माना जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर 1469 को। पर मेहरबान और भाई मनी सिंह जी की जन्म साखी के अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्म विसाख सुदी 3 संवत 1526 विक्रमी अर्थात 15 अप्रैल 1469 को माना जाता है, पर ज्यादातर इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम कल्याण राय अथवा मेहता कालू था, जो कि क्षत्रिय वंश के बेदी परिवार से संबंधित थे और वो गांव के पटवारी थे। और उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। और सिख परंपराओं के अनुसार नानक जी के जन्म के समय कई चमत्कार हुए थे और उनके कुल पुरोहित हरदयाल, जिसको इनके बारे में जब पता लगा, इनकी जन्मपत्री को देखने के लिए बुलाया गया, तो उनके द्वारा जो है भविष्यवाणी की गई कि ये बालक जो है या तो कोई बहुत बड़ा अवतार है, जिसके द्वारा सारे संसार में इसकी रोशनी फैलेगी और सारे ही धर्मों के जातियों के लोग इनका सत्कार करेंगे। भाई गुरदास जी ने गुरु नानक देव जी के जन्म के बारे में बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी तुंजक चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलुआ। देन क्षत्रिय परिवार में एक नियम होता था कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसके 13 दिन होने के पश्चात उसका नाम रखा जाता था। तो गुरु नानक देव जी का नाम भी उनके, जब वो 13 दिनों के हुए तो उनका नाम रखा गया नानक। इसके बारे में इतिहासकार जैसे कि खुशवंत सिंह जी मानते हैं कि उनका जन्म अपने नानके घर में हुआ था, इसलिए उनका नाम नानक रखा गया। पर कुछ विद्वान कहते हैं कि उनकी बड़ी बहन का नाम नानकी था, इसलिए इनका नाम जो है नानक रखा गया। देन गुरु नानक देव जी बचपन में बहुत ही असाधारण थे और बहुत ही गंभीर स्वभाव के मालिक थे। वो बाकी बच्चों के जैसे अच्छे से, जैसे बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, उनमें उनकी रुचि नहीं थी।
वह ज़्यादातर बहुत ही सीरियस रहते थे और ईश्वर भक्ति और भजन में ही बिलीव करते थे। कहते हैं कि जब वो उनकी आयु 7 वर्ष की हुई तो उनको जो है पंडित गोपाल की पाठशाला में हिंदी और मैथ्स की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो देने के लिए भेजा गया। जन्म साखियों में लिखा गया है कि उन्होंने पांडे, उस समय टीचर को पांडे बोला जाता था, उनको ईश्वर संबंधी प्रश्न पूछकर हैरान कर दिया और उनके टीचर हैरान हो गए कि इतना छोटा बच्चा ईश्वर के बारे में इतने क्वेश्चन अराइज कर रहा है। इससे उनके टीचर बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गए। मेहता कालू ने अब अपने बेटे को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंडित ब्रिजनाथ नामक अध्यापक के पास भेजा, जहां से उन्होंने फारसी की शिक्षा के लिए बाद में कुतुबुद्दीन या कुछ इतिहासकार रुकनुद्दीन कहते हैं उनके पास भेजा गया। इन अध्यापकों से भी गुरु नानक देव जी ने सेम ही क्वेश्चन अराइज किए ईश्वर के संबंध में, अध्यात्मवाद के बारे में, और इसके अलावा जो है कहते हैं कि गुरु नानक देव जी को हिंदी, हिसाब यानी मैथ्स, संस्कृत और फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान था। जब कहते हैं कि गुरु नानक देव जी की एज 9 इयर्स की हुई तो उनके कुल पुरोहित जो है हरदयाल, उन्होंने उनको जो है जनेऊ पहनाने की रस्म को पूरा करने के लिए बुलाया गया। जनेऊ मीनिंग पवित्र धागा। तो इन्होंने गुरु नानक देव जी ने ये जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया और कहा जाता है कि उस समय नानक जी ने कुछ शब्द उच्चारे, जैसे कि उन्होंने कहा, जो कि आसा की वार में दर्ज है, जिसमें उन्होंने गुरु नानक देव जी ने कहा, दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत, ना ही टूटे ना मन लागे, ना ही जले न जाए, तन सो मानस नानका जो गल चले पाए। इसका अर्थ है कि हे पंडित, मेरे को कोई ऐसा जनेऊ धारण करवाओ जिसकी जो दया, संतोख और जत्स रूपक जनेऊ मेरे को पहनाओ, जो कभी ना टूटे, ना कभी चले और ना कभी मैला हो और मेरी आत्मा के साथ हमेशा ही चलता रहे। फिर कहते हैं कि मेहता कालू ने अपने बेटे को देखा कि ये बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं तो उससे परेशान होने लगे, तो उन्होंने इनको संसारिक कामों में लगाने के लिए सोचना शुरू कर दिया। पहला, गुरु नानक देव जी को जो है भेजा गया, उनकी बेफलोस को लेकर जो है भेजा गया उनके काम के लिए, पर उनकी उस काम में भी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। देन मेहता कालू के पास बहुत सारी गुरु नानक देव जी की शिकायतें आनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी को कृषि के धंधे में लगाया गया, उसमें भी गुरु नानक देव जी ने कोई रुचि ना दिखाई। और उसके बाद मेहता कालू जी ने गुरु नानक देव जी को 20 रुपए देकर बोला कि आप जो है जाकर इसका सौदा करके आओ, कोई व्यापार करके आओ, ट्रेड करके आओ। तो स्टूडेंट्स, उस समय 20 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। कहते कि गुरु नानक देव जी ने रास्ते में कुछ साधु थे, साधुओं की मंडली थी जो 3 दिनों से भूखे थे। नानक जी ने उनको जो है 20 रुपए खर्च कर जो है उनको खाना खिला दिया। तो पिता के पूछने पर कौन सा ट्रेड करके आए हो, तो गुरु नानक देव जी ने बोला कि मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। ये सुनकर जो है उनके पिता बहुत क्रोधित हो गए और उनको बहुत ज्यादा डांटा गया। देन मेहता कालू जी ने अनुभव किया कि संसारिक कामों में कोई रुचि नहीं है, तो गुरु नानक देव जी की शादी कर दी जाए। तो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी की शादी 15-16 साल की उम्र में बटाला निवासी मूलचंद की बेटी सुलक्षणी देवी के साथ किया गया। कुछ समय के पश्चात गुरु नानक देव जी के घर 2 बेटों का जन्म हुआ, श्री चंद और लक्ष्मीदास। और इससे भी गुरु नानक देव जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिर उसके बाद मेहता कालू जी ने उनकी जो बेटी थी नानकी, उसकी शादी हो गई थी और अपने जवाई जयराम के पास जो है सुल्तानपुर लोधी भेज दिया। वहां पर जो है सुल्तानपुर लोधी में नवाब दौलत खां का एक बहुत सारी जगीरें थी और जयराम नवाब की सेवा में बहुत बड़ा कर्मचारी था। इसलिए जयराम की सिफारिश पर गुरु नानक देव जी को मोती खाने या अन्न भंडार, जैसे हम आजकल ग्रोसरी शॉप देखते हैं, उस समय मोदी खाना बोलते थे, तो वहां पर नौकरी पर लगा दिया गया, जहां पर उनको फारसी और हिसाब किताब का ज्ञान पहले से ही था। पर गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छे से काम किया और 13-13 कहकर जो है देना शुरू कर दिया।
अब ये चीज़ देखकर जो है गुरु नानक देव जी की कंप्लेंट हुई। जब मोदी खाने में चेक किया गया तो सारा सामान एज इट इज मिला। फिर कहते हैं कि गुरु नानक देव जी को इसके बाद बेई नदी में उन्होंने स्नान करने गए, तो कहते कि 3 दिन उसमें अलोप रहे। और उसके बाद जो है 3 दिन के बाद जब वो निकले तो उन्होंने एक मंत्र उचारा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। अर्थात ईश्वर एक है, उसका नाम सच्चा है और वह संसार का रचनहारा है और वो जन्म मरण से रहित है और गुरु की कृपा से उसका भेद पाया जा सकता है। और इसके अलावा उन्होंने अपने पहले शब्द कहे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। और इसका अर्थ क्या हुआ कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, यानी परमात्मा के सभी बनाए हुए इंसान एक जैसे ही हैं। हिंदू मुसलमानों में तो बंटवारा हमने बाद में कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं गुरु नानक देव जी की ट्रेवल्स और उदासीस। गुरु नानक देव जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है उदासीस शुरू की, जिसको हम ट्रेवल्स भी बोल देते हैं। ये 1499 से लेके 1520 से 21 तक का समय है, जिसमें उन्होंने देश और विदेशों के कई हिस्सों की यात्राएं की और वहां पर जो है उन्होंने जगह जगह घूमकर लोगों को सही रास्ते पर लेकर आए थे। क्योंकि इस काल में उन्होंने घर को त्याग दिया था, इसलिए उनकी इन यात्राओं को कुछ इतिहासकार गुरु नानक देव जी की उदासियां भी कह देते हैं। और असल में गुरु जी ने संसार त्याग नहीं किया था और इस तरह जो है गुरु नानक देव जी ने अलग अलग स्थानों पर यात्राएं की थी। अब ये जो हमें इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से मिलती है? तो एक तो हमें मेहरबान जी की जन्म साखी है, उनसे मिलती है। इसके अलावा जो है भाई गुरदास जी की वारें आ जाती हैं, जिससे गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी। इसके अलावा समकालीन भौगोलिक मार्ग से हमें जानकारी मिलती है और भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रचलित परंपराओं से भी, स्थापित गुरुद्वारों से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो गुरु जी की पहली उदासी जो है वो टुवर्ड्स द ईस्ट एंड द साउथ थी। ये 1499 से 1500 में आरंभ हुई थी और इस समय गुरु नानक देव जी के साथ भाई मर्दाना भी थे। और इस उदासी दौरान उन्होंने कई स्थानों पर यात्रा की, जैसे कि पहले पढ़ने जा रहे हैं सैयदपुर, ये एमनाबाद भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर भाई लालो नामक एक तरखान रहता था। कहा जाता है कि मलक भागो नामक अमीर जो है वो हिंदू कर्मचारियों को ब्रह्म भोज के नेते को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। ये मलिक भागो जो है ये लोगों पे अत्याचार करता था। इसने उस समय जब गुरु नानक देव जी पहुंचे इस इलाके में तो उसने ब्रह्म भोज किया हुआ अनाउंस किया हुआ था, तो जहां पर गुरु नानक देव जी ने जाने से इनकार कर दिया था। और यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने पहला उपदेश दिया कि मनुष्य को जो है भाई लालो के घर उन्होंने सूखी रोटी खानी स्वीकार की, ना कि बड़े बड़े पकवान। यहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मनुष्य को ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए और परमात्मा का नाम सिमरन करना चाहिए, ना कि लोगों को परेशान करके जो है अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। दूसरी यात्रा उनकी तुलंबा की थी। सैयदपुर के बाद वो तुलंबा ठहरे और जहां पर उनका वास्ता जो है सज्जन ठग से पड़ा। सज्जन ठग जो है ये अपनी सराह में लोगों को ठहराता था, फिर उसके बाद जो है इन जो भी उसके सराह में ठहरते थे उनको लूट पाट के उनको जो है मार देता था। अब ये चीज़ उसने गुरु नानक देव जी के पास साथ भी की, पर गुरु नानक देव जी से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने ये सब चीज़ें छोड़ दी और यहाँ पर जो है तुलंबा में गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा साहिब है। नेक्स्ट प्लेस वो गए थे उसका नाम है पेहोवा और कुरुक्षेत्र। तुलंबा के पश्चात वो पेहोवा में गए। यहाँ पर जो है गुरु नानक देव जी के समय पर एक कुआं था और बाद में वहाँ एक गुरुद्वारा बनाया गया। फिर कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय हजारों लोग इकट्ठे होते थे और सूर्य की तरफ जो है जल दिया करते थे। तो गुरु नानक देव जी ने उल्टी दिशा में जो है करके जल देना शुरू कर दिया। तो वहां पर पंडित जी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि करतारपुर में मैं जब आया था तो मैं जमीन जो है ऐसी छोड़ आया था,
वहां मैंने उसको इरिगेट नहीं किया था, पानी नहीं दिया था, तो मैं अभी वो पानी दे रहा हूँ। तो पंडित हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा, अगर मेरी जमीन तक पानी नहीं पहुंच सकता है तो सूर्य तक पानी कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो है सूर्य ग्रहण संबंधी उन्होंने बहुत सारे जो भ्रम थे उसके ऊपर जो है पर्दा उठाया था। देन गुरु नानक देव जी उसके बाद गए पानीपत और दिल्ली। कुरुक्षेत्र से गुरु जी जो है पानीपत, जहां पर जो है इनकी एक सूफी शेख ईदुल कबीर के साथ जो है मुलाकात हुई। पानीपत के पश्चात आप दिल्ली गए, जहां पर जो गुरु जी ठहरे उसको मजनू का टिल्ला बोलते हैं, जहां पर आज गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। फिर उसके बाद दिल्ली के पश्चात गुरु जी हरिद्वार साहब के, और हरिद्वार में उन्होंने सूर्य को पानी देना, मूर्ति पूजा करना, इन व्यर्थ की जो रीति रिवाज हैं इनको दूर करने के लिए कोशिश की थी। देन उसके बाद गुरुजी के गोरखमता, हरिद्वार से गुरुजी कोटद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ से होते हुए गोरखमता पहुंचे, जहां पर उन्होंने गोरखनाथ जो कि एक जोगी था, उनके विराग और उनके भारी दिखावे की प्रथाओं को उन्होंने छोड़कर परमेश्वर के नाम के जाप और सामाजिक सेवा के ऊपर उपदेश दिया था। आजकल गोरखमता में आजकल नानक मत्ता उसको बोला जाता है। देन गुरु नानक देव जी गोरखमता से अयोध्या प्रयाग होते हुए बनारस पहुंचे, जहां पर चतुरदास जैसे पंडितों से उन्होंने वार्तालाप की और उन्होंने पंडितों को उपदेश दिया कि मन की पवित्रता बिना पूजा करनी बंजर धरती को पानी देने के समान है। बनारस में जिस स्थान पर गुरु जी ठहरे थे आजकल गुरु का बाग नामक गुरुद्वारा है। बनारस के पश्चात गुरु नानक देव जी बिहार प्रदेश में गए और वहां पर गया और हाजीपुर स्थानों पर उन्होंने खास तौर पर अपने उपदेशों का प्रचार किया, और जहां पर इनके याद में गुरुद्वारा साहब बनाए गए हैं। बिहार के पश्चात गुरु साहबान बंगाल के उत्तरी प्रदेश असम में पहुंचे। धुबरी में गुरु साहब ने शंकर देव नामक भगत के साथ वार्तालाप की। कामरूप में गुरु जी ने नूर शाह नामक जादूगरनी की सभी चालों जादू टूने को असफल कर दिया था और उसको सही रास्ते पर डाला था। गुरु साहब ने असम के आसादेश, तनासरी, वादी, गुवाहाटी, शिलांग आदि नगरों की यात्रा भी की थी। शिलांग के पश्चात गुरु जी सलहट तक गए, जहां पर उनका मेल जो है सूफी आगू शेख जलाल के साथ हुआ। फिर गुरु जी ढाका गए और वहां पर जो है कई संतों के साथ उनके वाद विवाद हुए, और उन्होंने वहां पर भी देवी देवताओं की पूजा के स्थान पर एक सर्वशक्तिमान परमात्मा के नाम को जपने के ऊपर जोर दिया था। ढाका के उत्तरी स्थान पर जहां पर गुरुजी ठहरे थे उसको आजकल रेयर बाजार कहा जाता है, और वहां उस समय का एक कुआं भी है। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी जगन्नाथपुरी के, और जगन्नाथपुरी में उन्होंने जो है पुरी के प्रसिद्ध मंदिर में लोग विष्णु की पूजा और आरती करते थे। वहां पर गुरु जी ने उपदेश दिया कि ईश्वर सब देवी देवताओं से ऊंचा है, केवल उसके नाम की ही पूजा करनी चाहिए। फिर गुरु नानक देव जी वहां से दक्षिण की तरफ गए। दक्षिण में गंटूर, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवमलाई आदि स्थानों पर यात्रा की, उपदेशों का प्रचार किया। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी के लंका, जिसको हम सिलोन कहते हैं, नागपट्टनम से जल मार्ग के द्वारा वो श्रीलंका पहुंचे। जन्म साखियों के अनुसार लंका में उस समय राज्य का नाम शिवनाभ या शिवनाथ था, और कहा जाता है कि गुरु जी की शख्सियत और वाणी से वह इतना प्रभावित हुआ कि वहां पर जो है गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा साहब भी मिलता है। फिर उसके बाद लंका से भारत आए और गुरु जी ने रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम, कोट्टियम की यात्रा की, और फिर बिदर, नांदेड़, बड़ौच, द्वारका, गिरनार, जूनागढ़, उज्जैन, चित्तौड़गढ़, अजमेर से होते हुए मथुरा पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने वैष्णव मत के ब्राह्मणों के साथ वाद विवाद किया। फिर गुरु नानक देव जी मथुरा से होते हुए हरियाणा प्रांत में रेवाड़ी, हिसार, सिरसा की यात्रा की, और सिरसा में उन्होंने एक मुसलमान के घर ठहरे, फकीर के घर ठहरे, जहां उन्होंने जो है एक दीवार के ऊपर अब तक चिल्ला बाबा नानक शब्द अंकित हैं।
सिरसा से होते हुए गुरुजी पाकपटन पहुंचे, जहां पर उनकी मुलाकात शेख फरीद की गद्दी पर बैठे हुए शेख ब्रह्म नामी सूफी फकीर के साथ हुई। दोनों ने एक दूसरे के से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। पाकपटन से दीपालपुर चुनिया से होते हुए गुरुजी तलवंडी पहुंचे और यहाँ पर अपनी बहन नानकी को मिलने के लिए सुल्तानपुर लोधी गए और गुरुजी ने अपनी पहली उदासी 12 वर्षों में संपूर्ण की थी। दूसरी उदासी जो है वो टुवर्ड्स द नॉर्थ थी और ये उदासी जो है इसमें सबसे पहले 1513-14 में गुरु नानक देव जी ने अपनी दूसरी यात्रा आरंभ की, जिसमें तकरीबन 4 साल लगे थे। जलंधर से हुशियारपुर आदि शहरों में होते हुए गुरु जी ने सतलुज दरिया पार किया और पीर बुड्ढन शाह के साथ मुलाकात की। उन्होंने अपना श्रद्धालु बनाया इनको और इसी स्थान पर जो है गुरु हरगोबिंद साहिब ने कीर्तपुर शहर बनाया था। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी पहाड़ी प्रदेशों की तरफ चले, जहां पर वो बिलासपुर, सुकेत, मंडी, रवालसर, ज्वालाजी, कांगड़ा, बैजनाथ, कुल्लू, स्पीति की स्थानों पर यात्रा की और हर एक स्थानों पर उन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार किया। स्पीति से होते हुए गुरु जी ने शपकी दर्रे को पार करके तिब्बत में प्रवेश किया और यहाँ पर मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत तक गए। भाई गुरदास जी के कथन अनुसार सुमेर पर्वत के ऊपर गुरु जी का सिद्धों के साथ वाद विवाद हुआ। गुरु जी ने उनको पहाड़ों में छिप बैठने की जगह पर संसार में जाकर समाज की सेवा करने और ईश्वर का नाम जपने की शिक्षा दी और मानसरोवर के तट पर तिब्बतियों के 4 मंदिरों में और देवताओं की मूर्तियों के साथ गुरु नानक देव जी की मूर्ति भी रखी गई है। कैलाश पर्वत की यात्रा के पश्चात गुरु जी लद्दाख से सकरुद्दू प्रदेशों में गए। उपशी नगर से होते हुए वह कारून नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को उपदेश दिए और इस इलाके के अनेक गांवों में अब तक गुरु नानक देव जी की पूजा प्रचलित है। फिर वहां से होते हुए गुरु नानक देव जी कारगिल से होते हुए कश्मीर पहुंचे। अमरनाथ पहले तो गए, जहां पर शिव जी का एक पुराना मंदिर है, अपने उपदेशों का प्रचार किया। फिर पहलगांव से होते हुए मटन और मटन में गुरु साहबान का पंडित ब्रह्मदास नामी विद्वान के साथ अध्यात्मक वाद विवाद हुआ था। और उसके बाद गुरु नानक देव जी कश्मीर की यात्रा के बाद गुरुजी हसन अब्दाल पहुंचे, जहां पर कंधारी नामक एक मुसलमान फकीर के साथ उनकी जो है तकरार हुई और जिसमें जो है एक बड़ी सी पहाड़ी जो है उसने गुरु नानक देव जी की तरफ फेंक दी और गुरु जी ने अपने हाथ से उसको रोका, जहां पर उनके हाथ के निशान है और वहां पर जो है आजकल गुरुद्वारा साहिब पंजा साहिब है। फिर उसके बाद गुरु जी झेलम शहर से उत्तर पश्चिम की तरफ टिल्ला बाल गुदाई नामक स्थान पर पहुंचे, जहां पर उनका नाथ जोगियों के मुखी बालनाथ के साथ वाद विवाद हुआ और बालनाथ गुरु साहबान के उपदेशों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी सियालकोट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने उपदेशों का बड़ी सफलता से प्रचार किया और भाई मूला जैसे व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया था। सियालकोट से होते हुए गुरु नानक देव जी तलवंडी, तलवंडी से सुल्तानपुर लोधी और इस तरह उनकी दूसरी उदासी समाप्त हुई थी। तीसरी उदासी उनकी पश्चिमी एशिया की देशों की तरफ थी। ये 1517 में उन्होंने आरंभ की थी और ये भी 4 वर्षों तक उनकी उदासी चली थी। इसमें उन्होंने पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों का दौरा करने का निश्चय किया था। एक मुस्लिम मुसाफिर की तरह उन्होंने नीले कपड़े पा लिए और भाई मर्दाना को साथ लेकर यात्रा में चल पड़े थे। सबसे पहले स्थान पर वो ठहरे थे पाकपटन में। यहाँ पर उनकी दूसरी बार शेख ब्रह्म के साथ मुलाकात हुई। पाकपटन से गुरुजी मुल्तान गए, जहाँ से सोहरावर्दी सिलसिले के सूफी शेख बहाउद्दीन मखदूम के साथ उनकी मुलाकात हुई। मुल्तान से वह उच्च गए और जहाँ पर शेख राजी अब्दुल्ला बुखारी के साथ जो है उनका विचार वटांदरा हुआ था। यहाँ से होते हुए गुरुजी सुकर, लखपत, कुरियानी, मियानी में अपने उपदेशों का प्रचार करते हुए हिंगलाज नामक स्थान पर पहुंचे, जहां पर काली माता का मंदिर था। हिंगलाज के नजदीकी गुरुजी की यात्रा की यादगार में बनी नानक धर्मशाला अब तक कायम है। देन गुरुजी एक और मुसलमान यात्रियों की संगत में जल मार्ग के द्वारा मक्का पहुंचे और जहां पर जो है उन्होंने काबा की तरफ पैर करके सो गए, जिसको मुसलमानों ने एतराज किया कि इधर तो हमारा काबा है, आपने
पैर क्यों किए हैं? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, आप मेरे पैर उधर कर दो जहां अल्लाह नहीं है। ये सुनकर जो है हजारों मुसलमान इस चीज में हो गए कि परमात्मा तो हर जगह पर है, हम उसको जो है एक जगह पर फिक्स नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है गुरु नानक देव जी मदीना गए मक्के से, और जहाँ पर हजरत मोहम्मद साहब की कब्र वहाँ पर देखी उन्होंने और अपने उपदेशों का प्रचार किया, जहाँ पर इमाम अशरफ और इमाम आजम के साथ विचार विटांद्रा किया। अंत में उन्होंने गुरु जी के आगे जो है अपना सिर झुका दिया था। जहाँ से मदीने से गुरुजी बगदाद के, जहाँ पर उन्होंने शेख बिलाल के साथ मुलाकात की। शेख बिलाल और उनके बेटे के द्वारा जो है गुरु साहिबान की वाणी से बहुत प्रभावित हुए और वो गुरुजी के श्रद्धालु बन गए। बगदाद से गुरुजी तेहरान, मशहद, कंधार से होते हुए काबुल पहुंचे। काबुल में जहां उस समय बाबर का राज था, अपने उपदेशों का प्रचार करते हुए गुरुजी जलालाबाद, उसके पश्चात सुल्तानपुर पहुंचे और इन सभी स्थानों पर गुरुजी की यात्रा की याद में गुरुद्वारा साहब बनाए गए हैं। इसके पश्चात खैबर दर्रे को पार करके गुरुजी पेशावर गए और कुछ समय वहां ठहरे। गोरखटड़ी के स्थान पर उन्होंने सिद्ध जोगियों के साथ वार्तालाप की। पेशावर से होते हुए गुरुजी हसन अब्दाल टिल्ला, बालनाथ, गुजरात आदि स्थानों से होते हुए सैयदपुर पहुंचे, और जहां पर जो है बाबर तीसरे हमले के दौरान पहुंचा हुआ था, जहां पर उसने गुरु नानक देव जी को भी कैद कर लिया। और जब उसने गुरु नानक देव जी के साथ वार्तालाप की तो वो इतनी ज्यादा गुरु नानक देव जी की शख्सियत से प्रभावित हुआ कि उसको पश्चाताप हुआ और उसने गुरु नानक देव जी को छोड़ दिया। सैयदपुर से गुरु नानक देव जी तलवंडी और फिर सुल्तानपुर गए और 1521 में उनकी इन लंबी जो उदासियां हैं वो समाप्त हो गई थी। अब हम ये कह सकते हैं कि इन उदासियों में गुरु नानक देव जी ने सीधे सीधे कोई भी किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने इन उदासियों के द्वारा जो है जो भी प्रॉब्लम थी सोसाइटी को, उसको समझाकर लोगों को चेंज करने की कोशिश की थी। इसके बाद गुरु नानक देव जी की 3 उदासियां तो हैं जगह जगह पर घूमकर बीती थी। चौथी उदासी जो है गुरु नानक देव जी की, ये उनके द्वारा जो है हम कह सकते हैं कि कीरतपुर में बीती थी। अब इन उदासियों के उद्देश्य अगर हम निकालें तो उद्देश्य यही है कि जो समाज में बेमतलब के रीति रिवाज थे उनको उन्होंने दूर करने की कोशिश की थी, और ये कहा था कि ये सब वहमों भरमों में पड़ने की बजाय आप परमात्मा का सिमरन अपने घर में बैठकर गृहस्थ जीवन का पालन करके भी आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर गुरु नानक देव जी के और नॉलेज लेकर आएंगे, उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हम सबको वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।